करें। हे अमृत के सागर, अपने देव प्रभाव का अमूल्य अमृत हमारे हृदयों के भीतर संचार करो। नीच सुख अनुरागी का जहर खाते खाते हमारे हृदय जहर के अनुरागी हो चुके हैं। हमारी ऐसी नारकी प्रकृति को दूर करो, ऐसी कृपा करो। अगर हम देखें, अपने को भी लगाएं और बाहर की भी दुनिया कितने नीच सुखों में फंसी हुई है और उन्हें मालूम भी नहीं कि वो कैसा जहर है, कि कितना अंदर से परेशान है इंसान, और वो उसे ये नहीं मालूम कि वो परेशानी कहाँ है। तो उस जहर को दूर करो। किसी तरह से तुम्हारे अमृत की महिमा और उसकी अपने जीवन के लिए आवश्यकता को उपलब्ध करके जीवनदायक अमृत को पाने के लिए हमारे अंदर प्रबल आकांक्षा उत्पन्न हो। ऐसे अमृत की प्राप्ति के लिए दीन भावी होकर तुम्हारे दरबार से भिक्षा मांगते हैं। तुम्हारे अमृत रस को पाकर अपने हृदय को अमृत में बना सकें। हे कृपा सागर, ऐसी कृपा इस समय हम सब पर करो। हम जो यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं पूरी मानवता के लिए, कि हम सब के अंदर से जहर खत्म हो और सब पूरी दुनिया में, विश्व में ये अमृत संचार हो जाए, सबका जीवन सुंदर हो जाए और सबसे ज्यादा दुनिया को पता चले कि असली अमृत क्या है, किसके पीछे भाग रहे हैं वो। तो असली अमृत का मतलब ही नहीं मालूम कि अमृत कहाँ चाहिए, हृदयों के अंदर या बाहर नहाकर चाहिए। बाहर नहाकर हम सोच रहे हैं अमृत स्नान तो अंदर से होता है, कि हमारा हृदय अंदर से बेचैन परेशान है, तो नहाकर हम कहाँ से अमृत पालेंगे। हे भगवान, ये पूरी मानवता जान पाए। शुभ हो। बहुत ही हृदय की गहराइयों से सबके लिए ये प्रार्थना है, हम सबकी तरफ से जो यहाँ बैठे हैं। भगवान, आप इस प्रार्थना को स्वीकार करें और जल्दी से जल्द कोई ऐसा मार्ग आए, और आएगा, ये हमें अब यकीन होता जा रहा है कि बहुत जल्द आएगा। जब साइंस इतनी तरक्की कर रही है, इतनी तेजी से हम देखे आने वाले सालों में कि कहाँ से कहाँ इंसान पहुंच गया, कभी जो चीजें सोची भी नहीं थी, ये कुछ ही सालों में, ये हमने पहले की फिल्मों में देखा कि, या हमने पहले देखा कि वो एक कि मोबाइल है, जैसे कि भाई किसी इंसान को कहा कि भाई प्रकट हो जा, तो वो प्रकट हो गया। तो वो समय इमेजन थी या सच्चाई थी। लेकिन अभी साइंस ने इस चीज को सच्चाई में दिखाया कि ये है रियलिटी, कि हम वीडियो कॉल करते हैं तो यूएस से बैठा हुआ, कनाडा बैठा हुआ इंसान हमें दिखाई देता है। तो वो प्रकट हुआ। अगर उसे उसमें बोला जाए धर्म की दुनिया में, तो ये क्या है कि भाई एक चमत्कार। लेकिन अभी क्या है, इसे बोलेंगे, आज का जो प्राणी है वो बोलेगा कि ये चमत्कार है। ये साइंस से ही आगे आया है, कि मोबाइल में हमने वीडियो कॉल करी तो वो दिखाई दे रहा है। तो जब ये सारी चीजें आएंगी तो तो ये भी भगवान की शिक्षा भी आएगी। इन सारी बातों से हमें लगता है कि जब ये चीजें एक समय पे ऐसे लगता था कि कभी ऐसा हो सकता है क्या, कि ये चीजें इस तरह से आएंगी, जो रोबोट बन रहे हैं, कि एआई वगैरह, कि उसमें इंसान का दिमाग आ गया है, कि वो अपने दिमाग से हमें बता रहा है। तो ये चीजें भी बहुत दूर नहीं है। तो जहां यहाँ पे साइंस क्यों पीछे रहेगी, भगवान तो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, तो जरूर खोजेगी कि भाई किस तरह से मानवता तक पहुंचे ये बात, कि जल्द से जल्द ये मेरा नेक्स्ट चैप्टर है। इसमें नई सोच नया सवेरा में मेरे जीवन से क्या निकल रहा है,
तो ये हम सब अपना अपना विश्लेषण करेंगे कि हमारे जीवन से क्या निकल रहा है। और ये चिंतन का है छोटे छोटे से ही, बहुत इजी हैं, देखा जाए तो बच्चों वाले ही हैं ये चैप्टर्स, लेकिन इसमें बहुत गहराई छुपी है। अगर हम इनको ध्यान से सुनते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो काम इन्हीं चीजों पर ही करना है हमें। तो देखिए इसमें क्या है कि मेरे जीवन से क्या निकल रहा है, तो हम ये इसमें अपना अपना जीवन लेके चले, मैं भी अपना लेके चलती हूँ। बड़े सौभाग्यवान हैं वे जन जो व्यवस्था का रोना नहीं रोते, इतने अस्त व्यस्त नहीं हैं कि एकांत में बैठकर फुर्सत के कुछ क्षण चिंतन मनन हेतु निकाल सके। सौभाग्यवश एक दिन चिंतन के दौरान प्रेरणा मिली कि प्रतिपल आत्म विश्लेषण किया करूं कि मेरे जीवन से क्या निकल रहा है। क्वेश्चन मार्क है, तो ये हम सब के लिए क्वेश्चन मार्क है कि हम बैठते हैं क्या पूरे दिन में 5 मिनट 10 मिनट, जिसमें हम जो और औपचारिक चीजें हैं कि पाठ विचार है, उसके अलावा हम बैठ के ये चिंतन करते हैं कि हमारे जीवन से क्या निकला कल। अगर हम सुबह बैठे, अगर हम रात को बैठे, तो पूरे दिन में हम हमारे जीवन से क्या निकल रहा है। तो इसमें प्रश्न मार्क है हम सबके लिए। तदनुरूप विचारों का सिलसिला आगे बढ़ा तो चारों जगतों के असंख्य अस्तित्व मेरी आंखों के सामने आते चले गए, मानो एक एक अस्तित्व पुकार पुकार कर कह रहा था, देखो मेरे जीवन से दूसरों के लिए कितनी सेवा व हित निकल रहा है। सूर्य, धरती, वायु व जल आदि भौतिक जगत के अस्तित्व मानो कह रहे थे कि प्रकृति के विकास क्रम में हम सबसे पहले आए, और अब तक हमने दूसरों का कितना उपकार किया और आज भी कर रहे हैं। क्या तुम स्वयं गवाह नहीं हो क्या कि तुमने कितना हित हमसे पाया है। क्वेश्चन मार्क। ये सारे जितने भी भौतिक जगत के अस्तित्व हैं, ये सबसे पहले आए विकास क्रम में और हमारे लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं। सूर्य धूप दे रहा है, सूर्य ही ना हो तो समझ लो जीवन ही नहीं है। वायु, धरती जिस पर हम खड़े हैं, ये सब हमसे पूछ रहे हैं कि हमसे तुमने कितना हित पाया और हम सब क्या कर रहे हैं। पौधे, वृक्ष एवं लताएं, वनस्पति जगत के असंख्य अस्तित्व कह रहे थे, देखो हमने आज तक कितना अनाज, फल, मेवे, सब्जी, फूल एवं ऑक्सीजन प्रदान की है और आज भी कर रहे हैं। हमसे कितना निस्वार्थ हित निकला है, उसका पूरा आंकलन किसके पास है। ये विचार करें कि आज तक हमने जितनी फल, सब्जियां और ऑक्सीजन ली है, उसका आंकलन आप कर सकते हैं क्या। कितनी सब्जियां खा चुके, कितने मेवे खा चुके हैं हम। और ऑक्सीजन का तो हिसाब ही नहीं, बिना ऑक्सीजन के तो हम सांस भी नहीं ले सकते। कितने सिलेंडर ऑक्सीजन, तो उसका आंकलन कर सकते हो क्या। ये हमसे वनस्पति जगत क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न कर रहा है। आगे पशु जगत के लाखों मूक प्राणी अपनी खामोश जुबान से मानो कह रहे थे, हमारा इस विश्व में कितना योगदान है। मनुष्य की उत्पत्ति भी विकास क्रम में हमसे ही हुई है। हम अत्याचार सहकर भी इन्हीं की सेवा में जुटे हैं या नहीं। क्वेश्चन मार्क। ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं चारों जगत हमारे ऊपर जो है कि भाई अब पशु जगत पुकार पुकार के बोल रहा है कि इतने अत्याचार जो हम पे कर रहे हो और हम ही से ही तुम आए हो, हमारे पूर्वज है, हम ही इनसे बने हैं पशु जगत से, और हम उन्हीं को ही मारने पर, उन्हीं पर ही इतने अत्याचार देखे। घोड़ा तांगे वाला या जिनके घर में भी जानवर हैं रखे हुए, पशु भैंस गाय, कि किस तरह से उनको धकेलते हैं। कई कई का सभी नहीं होंगे उसमें, कई बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं।
इतने अत्याचार करके भी वो हमारी सेवा में ही लगे हुए हैं। मनुष्य जगत के असंख्य परिचित वे अपरिचित चेहरे मेरी आंखों के आगे घूमने लगे, मानो एक ही आवाज में सब कह रहे थे, तुम्हारा अस्तित्व हमसे है। इतना अपने को अस्त व्यस्त मत करो कि तुम्हें इतना सोचने का भी समय ना मिले कि तुम्हारे भौतिक, शारीरिक, मानसिक व आत्मिक विकास के पीछे हमारा कितना योगदान है। तो एक एक जो मनुष्य जगत का प्राणी है, बचपन से लेके अब तक अगर हम देखें तो कि कितने अस्तित्वों से हमने जीवन में विकास पाया है, चाहे वह शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, कि अगर हमें शिक्षक ना शिक्षा देते तो हमारा मानसिक विकास वहीं रुक जाता। अगर माता पिता, हमारे नाते रिश्तेदार हमें ना संभालते तो हमारा शारीरिक विकास वहीं रुक जाता। और अगर हमें धर्म गुरु ना मिले होते, धर्म संबंधी सबसे पहले, गुरु तो हमने बाद में पहचाने, पहले हमें जो यहाँ पर लेकर आए, अगर वो मनुष्य जगत में हमें गुरु का दर ना दिखाते, रास्ता ना दिखाते, तो हम कैसे पहचानते गुरु की शिक्षा को? हमें वो बताने वाले, समझाने वाले मनुष्य जगत का चेहरा एक एक का आप अपने सामने लाके देखें कि हमें आध्यात्मिक पक्ष में कितना विकास किया है, तो वो मनुष्य जगत के माध्यम से ही है। तो वो शिक्षा भी हमने खुद पढ़नी नहीं शुरू करी, पहले हमें समझाया जा रहा था, बताया, जो हमें समझ में भी नहीं आता था कि भाई क्या बता रहे हैं। इतनी भगवान की शिक्षा कोई आसान नहीं, और जिन हम जो शुरू से बचपन से हम चीजें देखते सुनते आए उसमें इतने गहरे से घुसे थे, तो उसमें निकलना भी बड़ा मुश्किल। तो भगवान की शिक्षा को इतने आसान तरीके से बताया। फिर हमें बाद में ही हमने ग्रंथों का अध्ययन तो हुआ। तो मनुष्य जगत कितना उपकारी है, जो सबसे बड़ा हमें दिया अध्यात्म में। मानो अब मेरे चारों ओर भौतिक, वनस्पति, पशु व मनुष्य जगत के उपकारी खड़े थे, जो बारंबार मुझसे कह रहे थे, हम सभी तुम्हारे उपकारी हैं और तुम हमसे हो। तुम्हारे जीने का तभी औचित्य है जब तुम भी प्रत्युपकार करो और सोचो कि मेरे जीवन के बदले इन चारों उपकारी जगतों के प्रति क्या हित निकल रहा है। तो ये चारों जगत हमारी तरफ देख रहे हैं, हमें प्रश्न मार्क लगा के पूछ रहे हैं कि हमसे तुमने इतने उपकार पाए, अब तुम्हारे जीवनों से क्या निकल रहा है, क्या कर रहे हैं हम भौतिक जगत के लिए? कुछ नहीं तो शुभकामना ही करें। वनस्पति जगत के लिए हो सके तो कहीं कुछ वृक्ष कर लें, खाना खाते हुए याद कर लें। जो इन चीजों के लिए इनका दोहन करने लग रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि उन्हें सद्बुद्धि आए, वो कम से कम इनका नुकसान करें, कि आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए कुछ बचा रह जाए। अगर इस पृथ्वी से वनस्पति चली जाएगी तो देखे क्या ही होता जाएगा, कि बता धीरे धीरे जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि कितना नुकसान होता जा रहा है। अभी देखें जो आज गंगा और इसमें इतने लोग स्नान कर रहे हैं, तो दिखा रहे थे कि आने वाले 25 साल में वो कितनी कम हो जाएगी और 75 साल में कितनी सूख जाएगी, कि ग्लेशियर जो ऊपर हैं वो पिघलते जा रहे हैं। और हमें तो ये मनुष्य को ये बात समझने में भी काफी टाइम लग जाता है, जिसमें कि मैं अपने को ही है कि रख रही हूँ, इंक्लूडेड मी, पहले मैं हूँ, कि मुझे यही नहीं समझ में आया कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो गंगा कैसे सूख रही है। कि वो तो बर्फ पिघल रही है तो और तेजी से, तो वो अब ये तो आप सब तो मुझे लगता है कि सब विद्वान हैं तो ये चीज समझ ही रहे होंगे कि जब बर्फ पिघल पिघल के आगे की तरफ आ रही है, वो बर्फ से ही पानी आ रहा था, वो बर्फ पिघल के एक बार में खत्म हो गई, तो फिर
जो हमें हर समय मिल रहा है, वो गंगा की धारा वो खत्म होती चली जाएगी। और जिस तरह से वो ग्लेशियर जल्दी-जल्दी, उसमें पूरा आंकड़ा दिखाया जा रहा था न्यूज़ में कि 1935 में वो कितना पीछे था, तो कितना दिखाया कि कुछ ही सालों में वो 2 किलोमीटर से आगे आ गया है। और इस तरह तेजी से बढ़ रहा है, तो आने वाले 25-30 सालों में तो धीरे-धीरे गंगा बहुत छोटी होती जाएगी। और उसके कुछ सालों में और भी तो सिर्फ क्या रह जाएंगे, बंजर और पत्थर ही दिखाई देंगे, जहाँ गंगा दिखाई दे रही है। उन्होंने दिखाया पूरा पिक्चर एआई के माध्यम से कि पूरा गंगा जो है सूख गई और वहां पत्थर ही पत्थर। और देख के भी ऐसा लग रहा था बिल्कुल अ, कि मन भी ऐसा हो रहा था कि इतना सुंदर लगता है जब पानी चलता है। हमारे यहाँ जो नहर है, जब इसको सुखा देते हैं सफाई करने के लिए, तो बहुत गंदी लगती है। मन भी नहीं करता उस तरफ जाने का, बैठने का। हम डेली वहां जाते हैं घूमने, तो बैठते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। पानी के आगे बैठते हैं तो मेडिटेशन अपने आप ही हो जाता है। पानी की धारा को चलते हुए देखे, और इतना ही सुंदर लगता है। वैसे भी पानी चल रहा है बिल्कुल साफ सुथरा सा। तो जब खुद सोचे कि एक दिन हमें वो सफाई के माध्यम से इतना बुरा लग रहा है, तो जब रहेगी नहीं। और उसमें यमुना का सीन जो हमारे सामने है, लाइव एग्जाम्पल, कि आज से 30-40 साल पहले क्या यमुना ऐसी रही होगी? मेरे को तो ज्यादा तो ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हम जाते थे कभी इधर से यमुना नगर से ही, तो वहां बहुत पानी तेजी से मैंने देखा, वो एक पुल आता है। और अभी देखें आप, और दिल्ली में भी ऐसे ही था कि बचपन का ही है तो इतना मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन पानी मुझे खूब तेजी से ही लगता था। और अब देखें वहां क्या हाल है। तो ये हमारे आंखों के सामने ही है कि कुछ साल पहले क्या था। तो यही, अगर इंसान इसी तरह लगा रहा, तो क्या हाल होगा इन चीजों का, जो भौतिक जगत के सहारे हम बैठे हैं। तो कुछ ना कुछ उसमें हम अच्छा दें, नहीं तो शुभकामना तो हम कर ही दें, क्योंकि और कुछ तो हमें इतना जल्दी समझ नहीं आता। और जो इसको नुकसान पहुंचाने में लगे हैं, वो भी संभल जाएं। ये बारंबार हमसे कह रहे हैं, पुकार पुकार के, ये सभी जगत कि हम उपकारी हैं और तुम हमसे ही बने हो। तुम्हारे जीने का तभी औचित्य है कि अगर अब तुम अपनी बारी में किसी के लिए सेवा परोपकार के बारे में सोचो, किसी और के बारे में सोचो। और क्या निकाल रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क हमें बार बार पूछ रहे हैं वो, कि अपनी जिंदगी से आप क्या निकाल रहे हो। काश हम भी स्वार्थ को की दलदल से निकलकर जागरूकता से परिपूर्ण जीवन जी सकें, और जीवन को प्रतिपल सकारात्मक कार्यों में लगा सके। मेरे जीवन से क्या निकल रहा है, यह विचार हमारे चिंतन की धुरी बन सके, ऐसी है शुभकामना। तो हम अपने स्वार्थ से निकले, अपने लिए ही ना जीते रहें, और दूसरों के लिए कुछ ना कुछ सोच सकें, कुछ कर पाए। पहले तो हमारी सोच में, भाव में आता है, फिर विचारों में, उसके बाद हम एक्शन लेते हैं ना कार्यों के, कि फिर हम उस पे, तो हमारी सोच में ये आए कि हम भी अपनी बारी में कुछ ना कुछ तो योगदान दें। तो ऐसा हम सब कर सके, ये बहुत गहरी प्रार्थना अपने लिए और सभी के लिए है, कि पूरी मानवता ही अगर ये सब समझ जाए तो कितना सुंदर हो जाएगा हमारा देश। तो बहुत ही, तो अभी जितनी हमारी सोच का दायरा है, पूरी मानवता के लिए प्रार्थना है। लेकिन अभी जैसे पहले, सबसे पहले इंसान अपने घर को ही बचाता है, कि हमारा घर बच जाए जब चारों तरफ आग लगी हो, या हम पहले बच जाए सबसे। तो उसी तरह से हम यहाँ रहते हैं, तो पहले हम अपने देश के बारे में प्रार्थना करते हैं, बाकी पूरी मानवता इससे निकले, जल्द से जल्द कुछ ऐसा हो जाए भगवान, और हम दूसरों के बारे में सोच सके। तो ये जो जितना नीचे जा रहा है सभी जगत, तो ये इनका विकास हो आगे, इसी में से मिलता जुलता। जबकि ये पहले था 23 नंबर का,
और ये 24 नंबर का था मेरे जीवन से क्या निकल रहा है। तो लेकिन मैंने पहले इसको पढ़ा कि हमारे जीवन से क्या निकल रहा है। अब हमने इसको जाना कि हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उसमें ज्यादातर क्या रहता है प्रश्न मार्क, कि समय ही नहीं है, टाइम ही नहीं, हर आदमी बिजी बहुत है। देखा जाए तो चाहे वो गृहिणी ही है कि घर में रह रही है, तो वो सुबह ही खाना बनाने में पूरा दिन पता ही नहीं चलता। उससे पूछ के देखो, हम कहेंगे रहती तो बाहर से भी जेंट्स आएंगे, क्या ही करती हो, लेकिन उससे पूछ के देखो पूरा दिन पता ही नहीं चलता घर में कैसे कामों में समय निकल जाता है। तो जो जॉब कर रही हैं तो उनके लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल है, घर भी देख रही हैं, बाहर भी जॉब कर रही हैं। तो सब इंसान, अगर हम जेंट्स को भी लगाएं तो सब बिजी हैं अपनी अपनी चीजों में ही। जो जॉब कर रहे हैं वो तो सुबह ही निकल जाते हैं, शाम तक उनको फुर्सत नहीं है, फिर थक इतना जाते हैं। दुकान पे बैठ रहे हैं तो उनका और भी लंबा समय होता है। कि जॉब वालों को लगता है जो शॉप वाले हैं वो उनका काम आसान है, और शॉप वालों को लगता है इनकी तो 9 से 5 की ड्यूटी है। तो लेकिन सबका काम, इतने बिजी हैं सब अपनी लाइफ में, भागे जा रहे हैं, किसी के पास भी समय नहीं है। तो उसी पक्ष में ही है ये हमारा अगला जो टॉपिक है, कि हमारे जीवन से क्यों नहीं निकल पा रहा, क्योंकि हमारे पास में समय की कमी है, सभी के पास में समय नहीं है। तो उसके लिए हम कैसे आगे बढ़ेंगे, तो ये यहाँ पे जानेंगे। कि अब यहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क है ना, कि भाई हम क्या निकाल रहे हैं, तो समय ही नहीं है। सबसे पहली बात तो यही आती है। तो अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाइए, ये है टॉपिक। तो प्रत्येक दिन 24 घंटे का होता है, तथापि इस अवधि में प्रत्येक व्यक्ति की कार्य क्षमता के अनुसार अनुरूप उसके काम की मात्रा होती है। जिसके भीतर अपने शरीर, दिमाग व दिल से अधिकाधिक काम निकालने की उत्कंठा है, वे लोग वास्तव में मुबारक है। कार्य क्षमता को सबसे अधिक प्रभावित करती है हमारी सोच व नजरिया। कहते भी हैं मन ही थकता है, शरीर नहीं थकता। शरीर नहीं, हम पहले मन से वो होते हैं कि हमने तो इतना, अगर हमने मन में ये बिठा लिया ना कि हाँ हमने इतना काम कर लिया सुबह से शाम, तो वो ऑटोमेटिक ही ना दिमाग ऑर्डर दे देता है शरीर को, कि हेड है ना, वो हेड ऑर्डर देता है ये बहुत काम कर लिया, इतने घंटे जॉब करके आए हो तो थक गए बस। और भी हमने घर में भी कुछ करा तो एकदम से हमें खुद को ही दिमाग से हमने सोच लिया। तो इसमें लिखा है कि मन ही थकता है, हम दिमाग से या मन से जो से सोच रहे हैं, तो हमारी सोच से थकावट होती है, इतनी शरीर से नहीं होती। हाँ, माना जाता है कि एक एज या हमें कोई परेशानी है तो आ भी जाती है, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं आती कि हम 1 घंटे में ही थक जाएं, कि हमें लगने लगे कि हमारा शरीर ने साथ नहीं दे रहा। सबसे पहले हमारी सोच में आता है कि बहुत काम कर लिया अब तो हमने। इसके विपरीत व्यर्थ की चिंताएं वे नकारात्मक भावों से जनित विचार हमारी कार्य क्षमता को घटाते हैं। अनुचित भय वे आशंकाओं से ग्रसित विचार दिन भर हमारे तन मन के स्वास्थ्य को बिगाड़ते रहते हैं। यथा सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कि जो बहुत ज्यादा इसमें हम मैं धन धन महसूस करती हूँ कि निकल पाई, कि सामने वाला क्या सोच रहा है, ये दिमाग में हमेशा चलता रहता है। ज्यादातर के देखें तो इससे हम निकल पाए, अगर चल रहा है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। तो ये निकाला भगवान ने शिक्षाओं से, श्रीमान जी के जो लेक्चर सुन के, कि हम हमें उल्टा सोचना है। हर शिक्षा में आप देखें तो हमें कहाँ से कहाँ ले जा, कि जैसे एक यू टर्न दे दिया, कि हम क्या सोच रहे हैं हमें उसके उल्टा चलना है। कि हम सोचते हैं सामने वाला क्या सोच रहा है, हम क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, हमारी सोच क्या, हम अपनी सोच पे कंट्रोल कर सकते हैं, सामने वाले की नहीं। उसके दिमाग में क्या चल रहा है हमें तो दिखाई नहीं दे रहा कि दिमाग में क्या, और हम सोचे वही जा रहे हैं। हमारी अपनी सोच पे
ध्यान है, हमें अपनी सोच का पता है, उस पे तो हम ध्यान लेके नहीं जा रहे कि हम किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इन्हीं चीज़ों में ही लगे रहते हैं कि हम दिखावे के लिए कि कहीं जा रहे हैं तो कपड़े भी पहनेंगे तो यही लगता है कि सामने वाला क्या सोचेंगे, कि शादी में जा रहे हैं, ये कपड़े तो हमने दोबारा से ही पहन लिए, पहले भी पहने थे। एक छोटी-सी बात में अपने लिए ही है। और कई बातों में कुछ काम भी कर रहे हैं तो सामने वाला क्या कहेगा? तो इसी उसमें लगे रहते हैं। तो इसकी जगह अब हमें बदल के क्या करना है, यू टर्न ले कि भई हम क्या सोच रहे हैं उस बारे में, कि हमें कैसा कंफर्टेबल फील हो रहा है, हम शादी में जा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं देता। किसको याद है कि पिछली शादी में वही कपड़े पहने थे? तो हमें अगर वो कंफर्टेबल या अच्छे लग रहे हैं तो पहन जाओ। तो हम अब क्या सोच रहे हैं कि दूसरे वाला एप्रिशिएट करेगा, आपका सूट अच्छा है, और भी बातों में लगाया जाए कि हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हमारा मन गवाही दे रहा है, आत्मा गवाही दे रही है कि उससे हमारी आत्मा का भला हो रहा है, तो वो करो, सामने वाला जो सोच रहा है उसको सोचने दो। हम सच्चाई भलाई के मार्ग पर चल रहे हैं, हमारी हमें मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं मेरा स्वास्थ्य कब तक साथ देगा, यदि मैं बीमार रहने लगा तो क्या होगा, मेरा बुढ़ापे में क्या बनेगा, पता नहीं। ये सब क्वेश्चन मार्क हैं कि हम ये सारी चीजें सोचते रहते हैं कि थोड़ा सा भी बीमार हो जाए, बुखार भी, तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मेरी पत्नी स्वस्थ होगी या नहीं, बच्चा स्कूल गया है, पता नहीं सुरक्षित लौटेगा या नहीं लौटेगा। ये उधेड़-बुन चलती रहती थी। मैं अपना ही सबसे पहले कि मेरा तो दिमाग में बहुत रहता था, और वही नेगेटिव थॉट कि कहीं गए हैं, थोड़ा-सा देर हो गई आने में बच्चे को, तो पता नहीं क्या हो गया, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा, किसी ने मार तो नहीं दिया होगा। तो ये, और वो फिर हकीकत भी होने लगती है, वही जो हम सोच रहे हैं, वही चीज़ें होने लग जाती हैं। तो पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक तो सकारात्मकता ही मिलती है। तो हम कहाँ अपनी सोच देखें, क्योंकि हमारा विचारों पे ध्यान ही नहीं जाता अपने, कि हम सोच क्या रहे हैं। मेरी पदोन्नति कब होगी, तरक्की कब होगी, मेरा अपना घर शायद ही कभी बने, मेरी जमीन पर कोई कब्जा न कर ले। और ये मैं आप अपने आसपास देखें, मैंने बहुत जाना कि अगर हम किसी को कुछ कहते हैं ना, कि कोई मकान बना रहा है या कोई बीमार है, तो यही कहेंगे हमारी तो किस्मत में यही है, हमारे तो किस्मत में, हमारे तो कर्मों में ही लिखा है, हमें दुख भोगने ही है, पता नहीं कब बनेगा, पता नहीं कब मैं ठीक होएंगे। तो ये खुद से देखे, ये चीजें हम सुन रहे हैं और हम खुद भी उसी में ही थे, हम भी ऐसे ही। यदि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया या मेरा कहीं किसी दिन व्यापार चौपट हो गया, तो मेरी भावी पीढ़ियां कहाँ से खाएंगी, आदि आदि। अपना तो नहीं है, अपनी आने वाली पीढ़ियों की ज्यादा चिंता लेके चल रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए बना रहे। अपना कंजूसी से एक एक चीज के लिए मन को मार लेते हैं, और उसको जोड़ जोड़ के रखते रहते हैं। कल हम एक साधन में मैं सुन रही थी कि उसमें यही बताया जा रहा था कि शहद की मक्खी होती है ना, इकट्ठा करती रहती है, इकट्ठा करती रहती है शहद पूरी उम्र, और आखिर में जो वो इतना भारी होता है, कोई आता है और उसे तोड़ के पूरा शहद निकाल के चला जाता है, और वो वहीं घूमती रहती है घूंघू, और आखिर में खुद भी वो मर जाती है कि वो आग के द्वारा निकाला जाता है। तो यही इंसान तो इससे भी इकट्ठा करता रहेगा, बैंक में भरता रहेगा, और आखिर बिना ही अपने ऊपर खर्च करे, दान पुण्य तो बहुत दूर, अपने ऊपर भी खर्च नहीं कर पाते। कई इतने दया के पात्र हैं, और ऐसे ही चले जाते हैं सिर्फ जोड़ जोड़ के। और आने वाली पीढ़ी अगर वही है कि लायक है तो ठीक है, नहीं नालायक है तो वो तो मिनटों में उड़ा देती है। ऐसे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे आसपास के, और वो पूरी उम्र, हमारे तो रिश्तेदारी में भी मैं कई चीजें देख चुकी, तो बहुत उनको याद आती है कि कितनी मेहनत से कमाते गए और बच्चे कैसे खत्म कर गए, और नाम भी खराब कर दिया उनका, अपने माँ बाप का। तो भावी पीढ़ियां की चिंता पहले लगी रहती है। ऐसे अनंत विचार जब हमें घेरे रखेंगे,
तो निश्चित रूप से उसका सीधा असर हमारी कार्य क्षमता पर पड़ेगा। तो जो हम कार्य करना चाह रहे हैं, जब हम ऐसी सोच रखेंगे तो फिर वो हम कार्य भी उसी तरफ ही हमारे जाएंगे। नेगेटिव सोच है, नकारात्मक सोच है, तो फिर रिजल्ट भी वही आएगा। भूत व भविष्य पर टिके वे विचार बहुमूल्य समय की बर्बादी मात्र है। इसके विपरीत वर्तमान में ध्यान लगाकर प्रत्येक अस्तित्व के प्रति शुभकामना में स्थिर रहते हुए कार्य करने से कार्य क्षमता बढ़ती है। तो भूत और भविष्य की से निकलें और वर्तमान में जिएं और शुभकामना में रहें, तो आगे बढ़ेंगे हम, हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। वस्तुतः प्रतिक्षण हम कुछ न कुछ सोचने के लिए बाध्य हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जिस भी अस्तित्व को देखें या स्मरण करें तो उसके लिए शुभ कामना करने लग जाएं। जैसे जैसे प्रत्येक प्राणी वे पदार्थ के प्रति हृदयगत भाव से शुभ हो, भला हो, मंगल हो, कल्याण हो, विकास हो निकलना प्रारंभ होगा, वैसे वैसे नकारात्मक भाव, व्यर्थ की आशंकाएं, वे अनुचित भय घटते जाएंगे। तदनुसार कार्य क्षमता बढ़ती जाएगी। यहाँ देखें, मुझे जो एक बात सबसे ज्यादा वो कही कि कई जगह हमें बताया जाता है कि भाई, जैसे हमें बताया जा रहा है कि हम ये सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं, हमें करने के लिए नहीं, कुछ आगे सामने दिखाई देता। भगवान की शिक्षा भी और जो ये बुक्स भी लिखी जा रही हैं, इसमें देखिए हमें साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि हम इन सोचों में तो हैं, तो अब हमें क्या करना है, हमें कैसे निकलना है। तो इसमें ही एक बार श्रीमान अनुराग अनुराग जी का था लेक्चर, तो उसमें उन्होंने बताया कि जब भी मन में बेकार के ख्याल आए तो कुछ नहीं, शुभ कामना करनी शुरू कर दो। और मैंने वो शुरू उस पे मैंने काम करा, तो सच में ही कि एकदम जो है नकारात्मकता चली जाती है और सकारात्मक विचार आने लगते हैं, पॉजिटिव उसमें थॉट, कि भाई हम जब उसी बारे में सोचे जा रहे हैं तो फिर क्या होगा कि अब कोई भी हमारे स्वास्थ्य की बात है या कोई और आर्थिक पक्ष है, कि अब वो जो परेशानी आई है वो तो आई है, अब उसका क्या है कि हमें सलूशन निकालना है। तो ये सिखा दिया एक तो भगवान ने, इनकी शिक्षा ने, कि हम सलूशन निकालें, हम उसी पे ही सोचे जा रहे हैं कि अब ये बीमारी आ गई तो क्या होगा। तो ठीक है, आई है, डॉक्टर है, इलाज होगा, तो उसमें सकारात्मक सोच रखें, शुभकामना करें, औरों के लिए करें जो इसी और भी हमारे जैसे हैं, इसी समस्या से जूझ रहे हैं, वो आर्थिक पक्ष हो चाहे वो शारीरिक पक्ष हो, तो कोई ना कोई भी कारण है तो उसमें से वो भी निकल पाए और हम भी, तो रिजल्ट मिलते हैं। और सबसे ज्यादा तो मैंने ये देखा कि अभी कुछ ही दिन पहले ऐसा लगा मेरे को कि बोला कि भाई अ, करने के लिए जो रूटीन के टेस्ट होते हैं, तो उसमें टेस्ट होने थे, तो मैं दिमाग में वही रहता है कि कुछ ना कुछ थॉट, तो उसमें यही फिर दिमाग में आया कि जो भी आए तो उसका बल मिले। ये नहीं कि अब चमत्कार तो हो नहीं जाएगा एकदम से ही, कि अगर हमारी कोई रिपोर्ट है, वो टेस्ट हो गया और उसके बाद हम बोलते रहे कि नहीं ठीक आ जाए, जो भी अब निकल रहा है उसमें तो एकदम चमत्कार तो नहीं होगा ना कि वो ठीक हो जाएगी। तो उसको सहन करने का बल मिले और उसके लिए है सलूशन, डॉक्टर हैं, कितनी आगे बढ़ गए हैं, तो उसमें से बल मिले, हिम्मत मिले कि हम फिर उसको एकदम से कोई भी चीज सुन के एकदम नीचे गिर जाते हैं और मन एकदम से परेशान हो जाता है कि हमें ये परेशानी आ गई, चाहे वो छोटा सा बुखार भी है, तो हम एकदम नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो उसमें हमें हिम्मत मिले, बल, हर समस्या के लिए यही है एक चिंतन कि उसमें से निकलने का। समस्याएं तो आएंगी, ऐसा नहीं है, आप किसी को भी मान लें कि यहाँ पे जुड़ गए, तो भगवान ने तो बिल्कुल भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी समस्याओं का कि आशीर्वाद मिलेगा, बेटा हो जाएगा, आशीर्वाद मिलेगा, तुम बिल्कुल सही हो जाओगे। इसीलिए लोग शायद कम आते होंगे, और जगह तो हमें मिलता भी है। तो यहाँ आके जो असली चीज मिली है कि समस्याएं तो हर एक को कुछ ना कुछ जो भी मान रहा है आ रही हैं, पर बल मिलता है, हिम्मत मिलती है और हम उनसे निकलते हैं बड़ी आसानी से। तो दूसरे भी
दूसरों के लिए एग्जाम्पल हो जाता है कि भाई नहीं ठीक है, तो वो हम कर पाए कि वहां से निकले, तो उन अनुचित बहस से निकलते जाएंगे। फिर आगे है, कार्य क्षमता को बढ़ाने का दूसरा सूत्र है कि हम जो कार्य क्षमता हमारी क्यों घट रही है, क्यों नहीं है हमारे पास समय, क्यों हम इतने अपने आप को बिजी। तो इसके जो कारण है, कार्य का उद्देश्य श्रेष्ठ परहित भाव पर आधारित रखें। ऐसे जन की मदद गुप्त सहायकारी शक्तियां भी करती हैं। प्रत्येक कार्य को विनम्र भाव से, इन्हीं शक्तियों से आशीर्वाद लेकर वे उनसे बल मांगकर करने के अभ्यासी व्यक्ति की कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। और इसमें ही श्रीमान जी हमारे एग्जाम्पल हैं, नवनीत जी, कि देखें उनका कितने वो हमारी तरह ही जीवन जी रहे हैं और अपने जीवन से कितना कुछ निकाल रहे हैं। तो वो जो सहायकारी गुप्त शक्तियां मदद कर रही हैं उनकी, और खुद का भी उनका जो रूटीन है कि इतनी पॉजिटिव थॉट है। और भी काफी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। एक एक का नाम लें तो है, यदि हम स्वयं को निमित्त मात्र समझकर दिन भर क्रियाशील रहेंगे तो व्यर्थ की चिंताएं हमारे पास कभी नहीं फटकेंगी। वे कार्य क्षमता का वास भी न होगा। आत्म विश्लेषण करके स्वयं के आकलन की आवश्यकता है कि हम कहाँ खड़े हैं और क्यों। तो अगर हम दिन भर कुछ ना कुछ अच्छे कामों में लगे रहेंगे, अच्छा सोचेंगे पूरा दिन, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमें पता भी चल जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। तो काश हम आत्म विश्लेषण करके नेचर के विकासकारी नियम के अधिक से अधिक साथी बन सकें और अपनी कार्य क्षमता को अधिक से अधिक बढ़ाकर नेचर के विकास क्रम में अधिकतम आहुतियां डाल सकें तथा जीवन को सफल बना सकें, ऐसी है शुभकामना। तो इसमें ही हमने ये हमें इतनी बड़ी शुभकामना मिली है, और जो दोनों चैप्टर मिले कि पहले हम देखें हमारे जीवन से क्या निकल रहा है। तो अब हम ये कहें कि निकल रहा है, इस पे हमने गौर करा, तो फिर उसमें सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि हमारे पास समय नहीं है, बिजी हैं हम, इतने ही हैं। तो उसके लिए इन्होंने बताया यहाँ पर कि कार्य क्षमता कैसे बढ़ाएंगे, कैसे हम समय को उपयोग ला सकते हैं। 24 घंटे ही हैं सभी के पास में, तो वो 24 घंटे को कैसे यूज करना है, तो हमें उस पे काम करना है। सबसे पहले बेकार की चिंताएं, नेगेटिव सोच से निकलें तो समय भी बढ़ता जाएगा। और भूत और भविष्य की चिंता ना करें, वर्तमान में जिएं। अपनी भावी पीढ़ी के लिए कि भाई ये है, अपने बच्चों के लिए हम करते जाएं, पहले अपना देखें कि हाँ ठीक है, बच्चों के लिए सोचें, लेकिन एक हद तक ही बच्चे बड़े हैं, कामयाब हो जाएंगे तो वही है, लायक है। तो वही कहावत है ना कि पूत का जो मेरे दिमाग से निकल रही है कि भाई अगर बच्चा लायक है तो अपने आप कमा लेगा, नालायक है तो वो सारा की सारा जो आपने कमाया वो भी उजाड़ के चले जाएगा। हाँ, पूत कपूत तो क्यों धन सींचे, और पूत सपूत तो क्यों धन सींचे, दोनों में ही है कि अगर लायक है तो भी क्यों, हमें अपने आप ही कमा के अपना खड़ा कर लेगा वो अंपायर, और नालायक है तो वो सब निकाल के। तो अब जितना है करें, उनका साथ दें। ये नहीं है बच्चे के साथ खड़े हो कि हम तुम्हारे साथ हैं, अपाहिज ना बनाए उसे। तो ये हम सब कर पाए कि हम दूसरों के लिए अपने समय में काम करें जो हम चारों जगतों से पा रहे हैं। शुभ हो समय हो गया है, सॉरी माफ करें, कोई गलती हो क्षमा करें। शुभ हो श्रीमान जी। वो शर्मा रेणु जी, बहुत ही सुंदर उद्बोधन, बहुत ही सारगर्भित संदेश। हम मनुष्य नेचर ने अपने आत्मा के विषय में, अपने जीवन के विषय में, धर्म के विषय में सत्य ज्ञान लाभ करने का और धर्म जीवन जीने का सौभाग्य हमें बख्शा है, और किसी प्रजाति को नहीं दिया। हमें अपनी प्रायोरिटी फिक्स करनी आ जाए कि हमारा जीवन में हमारी जो जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, अगर हम उनको क्रम क्रम से उनको उनकी सूची बना सकें
कि प्रायोरिटी क्या है, कौन सी आवश्यकताएं ऐसी हैं जो बहुत आवश्यक हैं, जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, मर जाएंगे, और कौन सी आवश्यकताएं ऐसी हैं जो बाद में भी कर सकते हैं पूरी, और कौन सी आवश्यकताएं ऐसी हैं जो ना भी करें तो भी जिंदा रहेंगे। तो इससे अगर हम प्रायोरिटी अपनी फिक्स करना सीख सकें और आत्मबल के साथ उनके पीछे लगे रहें, तो हमें जीवन में कितनी ही बातों में बहुत सफलता मिल सकती है। परम पूज्य भगवान देव आत्मा ने सब प्रकार के जितने भी कंफ्यूजन है सब निकाल दिए हमारे, कि हमारा जीवन क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हम यहाँ क्यों हैं, किधर जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या ले जा सकते हैं साथ, क्या नहीं ले जा सकते, हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें कर्मठ बनना चाहिए। भगवान का देव शास्त्र चौथा खंड देखें, उसमें क्या है, हमारे जीवन में हर पल हमारी परीक्षा होती रहती है, हमारा इम्तिहान होता रहता है, और या तो हम फेल हो जाते हैं या पास हो जाते हैं। क्या हर पल हमारे सामने परीक्षा की घड़ी है, हमारे सामने दो ही रास्ते हैं। अगर हमने सही रास्ता चुनना सीख लिया भगवान की ज्योति में उनका बल पाकर, तो हमारा जीवन ही बहुत अच्छा बीतेगा और बहुत खुशियों से बीतेगा, हमारे जीवन का बहुत विकास होगा, हमारा जीवन दूसरों के लिए भी यूजफुल होगा, हमारे अपने लिए भी यूजफुल होगा, और हम अपने प्रियजनों के लिए भी बहुत सहायक हो सकते हैं, औरों के लिए भी बहुत सहायक हो सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा संदेश चुना, और साथ में भगवान देवात्मा का हमें बल मिल सके, उनका उनका भजन कितना शानदार है, कितना भव्य है। यहाँ देवराज आएगा हमको यकीन हो। देवराज क्यों आएगा? क्योंकि देवराज को लाने वाले है खादिम खुदा के खास, खुदा के यानी कि नेचर के विशेष प्रतिनिधि हैं। नेचर के प्रतिनिधि आते हैं समय समय पर, लेकिन ऐसा अद्वितीय प्रतिनिधि कभी नहीं आया पहले। भगवान देवात्मा विज्ञान मूलक धर्म लेकर आए हैं, जो हमारे जीवन के सब पक्षों में संतुलन बना देता है, संतुलन बना सकता है। तो भगवान के प्रभावों को पाने का अपनी ओर से भी हमारा प्रयास रहना चाहिए, तभी हम भगवान के प्रभाव पाकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं ज्यादा अधिक ना कहता हुआ, क्योंकि समय पहले ही काफी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना करके आज के इस साधन को विराम देंगे। अंजू जी, आपने माइक ऑन किया है, अब आप भाव प्रकाश कर ले, तो उसके जी बाद कर लेते। श्रीमान जी, मैंने एक दो लाइनें पता नहीं कैसे अभी मेरे को आया तो इसमें जोड़ी हैं, तो मैं थोड़ा सा बता दूं। जैसे ये जो लाइन थी समझ में नहीं आ रही थी उसके अकॉर्डिंग, यहाँ देवराज आएगा हमको यकीन हो, देवत्व फतेह पाएगा हमको यकीन हो, देवत्व जहाँ में आया है पापों को मारने, पापी का पाप जाएगा हमको यकीन हो, देवत्व जहाँ में आया है भारत को तारने, भारत उद्धार पाएगा हमको यकीन हो, दुनिया प्रस्त लाख मुकाबिल में हूँ खड़े, आखिर शिकस्त खाएंगे हमको यकीन है, यकीन हो, देवत्व को लाने वाला है नेचर का शुभ विकास, इस नेचर के विकास पर हमको यकीन हो, नेचर के विकास से हुआ देवात्मा का आविर्भाव, नेचर के इस आविर्भाव पर हमको यकीन हो, सत और शुभ को लाना उनका था विश्वास, उनके इस विश्वास पर हमको यकीन हो, सत और शुभ पर चलकर मिली शक्तियां अपार, उनकी ज्योति और तेज पर हमको यकीन हो, उनकी ज्योति और तेज पर हमको यकीन हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। देखो, ये भगवान ने जो क्लेम करा है, भगवान के पास आधार है। हम जब ये कामना करते हैं कि हमें यकीन हो, हमें भगवान के कथन पर इसलिए यकीन हो कि हमारे पास भी आधार है जो भगवान ने हमें बताया है। भगवान कहते हैं तुम चेक करते रहो, टेस्ट करते रहो, मेरे जीवन को टेस्ट करके देखो, वही परिणाम हो रहे हैं पैदा या नहीं, डेफिनेटली वही हो रहे हैं। बहुत सुंदर आपने लाइनें जोड़ी, आप कृपया इनको लिख के मुझे भेज दें, ताकि इसके साथ जोड़ के क्लब करके इसको और लंबा बना लें। बहुत ही सुंदर है, बहुत बहुत शुभ भला हो। तो शुभ कामना करके आज के इस साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आप अति आश्चर्यजनक धर्म जगत के अति आश्चर्यजनक धर्म भवन के अति आश्चर्यजनक शिल्पी हैं। सतगुरु, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जो नेचर की आत्मा है, विकास कर्म का स्थूल रूप है, विकास कर्म का अमूर्त रूप है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन
समय के साथ साथ और सुदृढ़ होने के लिए, और सशक्त होने के लिए, और मजबूत होने के लिए, और स्थायी होने के लिए है। जितने भी विश्व में धर्म के सच्चे जिज्ञासु आत्मा है, जितने भी अधिकारी आत्मा है, उन सब के लिए आपका यह धर्म भवन अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, परम सुख के देने वाला, हमारे धर्म मार्ग को प्रशस्त करने वाला, हमें धर्म मार्ग का ज्ञान देने वाला, बोध देने वाला, धर्म मार्ग पर चलने के लिए हमें धर्म बल प्रदान करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। सतगुरु, आपने अपने इस धर्म भवन में हमें ग्रहण करके, हमें अनुमति प्रदान करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। हम आपके एहसानों का बदला नहीं चुका सकते। सतगुरु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। हे धर्म पिता, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। सतगुरु, आपका सदा सदा शुभ हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक संगतियों का, आपके सेवक सेवकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा पुलोकवासी सब धर्म संबंधियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजनों का, उन सबके सांसारिक संबंधियों का, उन सबके दोस्तों मित्रों शुभ चिंतकों का, सबका शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, भले का मार्ग प्रशस्त हो। हे भगवान, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे सतगुरु, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा वर्तमान है, जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा सुपात्र जन वर्तमान है, आपके धर्म प्रभाव शीघ्र से शीघ्र उन तक पहुंच सके, उन सब के भले का मार्ग भी खुल सके। आपके मिशन में अधिक से अधिक योग्य आत्मा, अधिक से अधिक उच्च जीवनधारी आत्मा आकर सेवारत हो सके, अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सके, सार्थक कर सके। हे दाता, हे सतगुरु, हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो। सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य मिले, आपकी महिमा को उपलब्ध करने का सौभाग्य मिले, और आपकी महिमा को विश्व में फैलाकर वह आपकी प्रसन्नता लाभ कर सके। हे सतगुरु, हे भगवान, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हम सब में उच्च प्रेम आए, उच्च एकता आए, उच्च मेल आए, हम सबके सामूहिक साधन, हम सबके अपने अपने निज के साधन, हम सबके लिए अधिक से अधिक कल्याणकारी हो, और भगवान के प्रभावों को पाकर हम अधिक से अधिक औरों के लिए हितकर बन सकें, ऐसी शुभकामना है। सबका शुभ हो। सुप्रभात, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर शाम को मिलेंगे जी 4:30 से 5:30, और फिर रात को मिलेंगे 8:40 से 9:30 तक। सबका शुभ हो। सुप्रभात, बहुत बहुत धन्यवाद जी।